हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू नेहा एजुकेशन। कैसे हैं आप सभी और आपकी प्रिपरेशन कैसी चल रही है। आज मैं होम साइंस के मिक्स क्वेश्चंस लेकर आई हूँ 35। आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस को। जल प्रदूषक को मापने हेतु निम्न में से कौन सी जांच की जाती है। तो BOD जांच की जाती है, जिसे जिसकी फुल फॉर्म है बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। योग शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है। तो ये संस्कृत भाषा से हुई है। योग का जन्मदाता देश कौन सा है। तो ये भारत है। योग दिवस कब मनाया जाता है। ये 21 जून को मनाया जाता है। सांस को अंदर खींचना, सांस को बाहर निकालना, सांस रोके रखना किसकी अवस्थाएं हैं। तो ये प्राणायाम की अवस्थाएं हैं। मनोवृत्ति के विरोध का नाम ही योग है। यह परिभाषा किसने दी है। महर्षि पतंजलि ने। विश्व बाल विकास प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है। तो ये 20 नवंबर को मनाया जाता है। आप बाल दिवस को कहेंगे कि ये 14 नवंबर को मनाया जाता है, लेकिन विश्व है, ये विश्व में मनाया जाता है। विश्व बाल दिवस मनाया जाता है 20 नवंबर को। ये स्टार्ट हुआ था 1954 से मनाया जा रहा है। ठीक है। यूनिसेफ संयुक्त राष्ट्र का स्थायी सदस्य कब बना। तो ये 1953 में बना। यूनिसेफ क्या है तो यूनिसेफ के अंतर्गत क्या आता है। तो यह है संयुक्त राष्ट्र का स्थायी सदस्य है। इसका उद्देश्य विश्व भर में बच्चों के कल्याण को बढ़ावा देना है। ठीक है। तत्काल जीवन रक्षा प्रतिक्रिया क्या है। तो ये प्राथमिक चिकित्सा कहलाती है। आग लगने का प्रमुख कारण क्या होता है। ईंधन, ऊष्मा और ऑक्सीजन। इलेक्ट्रॉनिक आग लगने पर किससे आग रोका जाता है। तो ये हॉलन एक्सटिंग्विशर होता है, जिससे ये आग बुझाई जाती है। गीली पट्टी का जो प्रयोग है कब किया जाता है। रुधिर स्राव कम करने के लिए, सूजन कम करने के लिए, दर्द में राहत के लिए। भूपृष्ठ से परिवर्तित अवरक्त विकिरण के अवशोषण द्वारा भूवायुमंडल के तापक्रम में वृद्धि को प्रक्रिया को क्या कहते हैं। तो ग्रीन हाउस प्रभाव कहते हैं। जन स्वास्थ्य के सामान्य नियम क्या हैं। साफ सफाई है, मलमूत्र त्यागने में सावधानी, खांसने या छींकने में संयम। भारत के जन स्वास्थ्य सेवाओं का प्रशासनिक ढांचा कितने स्तर पर है। तो 3 स्तर पर है। टीके कैसे बनाए जाते हैं। तो ये मृत रोगाणुओं से और दुर्बल किए रोगाणुओं से बनाए जाते हैं। सूक्ष्म पोषणहीनता के लिए शब्द प्रयोग में लाया जाता है क्या है। छिपी भूख। कौन आयोडीन का सर्वोत्तम स्रोत है। शैवाल। पालक के पत्ते में किसकी मात्रा सबसे अधिक होती है। तो आयरन की होती है। सबसे उत्तम गुण वाली कॉफ़ी होती है वो कौन सी होती है। वो होती है कॉफ़ी अरेबिका। मूंगा रेशम प्राप्त किया जाता है ओक के पेड़ से। बबूल के पेड़ से प्राप्त किया जाता है टसर सिल्क। अरंडी के पेड़ से प्राप्त किया जाता है अरी या इरी प्राप्त किया जाता है। टसर रेशम का उत्पादन सबसे अधिक होता है बिहार में। रेशमी वस्त्रों को सुरक्षित रखने के लिए क्या किया जाता है। नीम की पत्ती या नेप्थलीन की गोली रखी जाती है। रेशम के कीड़े का शरीर अंग्रेजी के 8 अक्षर का बन जाता है। किस अवस्था में बनता है। ये प्यूपा में। कितने टेनियर का धागा सबसे महीन होता है। तो 12। कोकून का क्रम बताइए। पहले अंडा, लार्वा, फिर प्यूपा, फिर कीड़ा। लायनॉल के धागे की चमक को कम करने के लिए किस रसायन का प्रयोग किया जाता है। तो ये किया जाता है टाइटेनियम ऑक्साइड, बेरियम सल्फेट और जिंक ऑक्साइड का। नायलॉन के लिए। नायलॉन क्या है। पॉलीइमाइड पॉलीमर है। नायलॉन का अनुप्रस्थ काट कैसे दिखता है। गोल, छोटे, चित्तीदार। नायलॉन का अनुदैर्ध्य काट कैसा दिखता है। चिकना, पारदर्शी, गोलाकार, कांच की छड़ी की भांति। नायलॉन के धागे की मजबूती का कारण है हाइड्रोजन बॉन्ड। प्रवलन के लिए प्रयोग किया जाता है नायलॉन। ये हो गए हमारे 35 क्वेश्चंस 4 मिनट में। आपको कैसी लगी मेरी वीडियो कमेंट्स बॉक्स में मेरे को बताना, और इनको क्वेश्चंस को आप लर्न कीजिएगा। TGT का एग्ज़ाम कभी भी हो सकता है और PGT का, तो हमें निरंतर अभ्यास करते रहना है। चाहे हम 30 क्वेश्चंस को ही लर्न करें, लेकिन करेंगे डेली। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट और वीडियो में। और मैं नेट फर्स्ट पेपर की भी प्रिपरेशन करा रही हूँ। जो जून के बच्चे हैं, स्टूडेंट हैं, मेरे फ्रेंड्स हैं, जो प्रिपरेशन करना चाहते हैं वो कीजिएगा अच्छे से। यूनिट फर्स्ट को मैं पढ़ा रही हूँ, उसकी क्लास 5th अब चलेगी, और तब तक आप इन क्वेश्चंस को देख लीजिएगा। मस्त रहिए, खुश रहिए। बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।